बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज एक जो वीडियो बनने जा रही है इंशाल्लाह आप देखेंगे, एक ऐसा चेहरा जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जिसने मार्केट को उठाया और मार्केट को रेट वगैरह बर्ड्स का बताया कि किस तरीके से जो है बर्ड्स पाले जाते हैं, बर्ड्स कीपिंग के बारे में बताया, बर्ड्स के रेट के बारे में, हॉबी को बहुत ऊपर ले जाने में जिस बंदे का हाथ है इंशाल्लाह आज आपको उनसे मिलवाते हैं, उनका प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे और ये भी पूछेंगे भाई मार्केट के रेट क्यों इतने नीचे आ गए हैं, मार्केट को गिराने वाले कौन लोग हैं और हम अब क्या कर सकते हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुहेल भाई, सुहेल अहमद टीवी वाले, जिन्होंने आज से 10 साल 12 साल पहले यूट्यूब चैनल जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान में सबसे पहले यूट्यूबर सुहेल भाई थे और बेइंतहा जो है इन्होंने वीडियोस बनाई और हॉबी को प्रमोट किया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बहुत तारीफ़ कर ली माशाल्लाह आपने। नहीं, आप इस तारीफ़ के मुस्तहिक थे तो मैं आपको बता। अच्छा सुहेल भाई, मेरे 3 से 4 सवालात हैं और थोड़े से टफ़ हैं, मार्केट के हवाले से ही हैं, हॉबी के हवाले। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप लोगों ने वीडियोस बनाई, लोगों को बताया कि किस तरीके से बर्ड्स पाले जाते हैं, बर्ड्स किस तरीके से सेल होते हैं और लोगों की प्रमोशन की, ठीक है, क्या मेरा ये सवाल ये है कि आज का जो यूट्यूबर्स है उसकी वजह से रेट ख़राब हुए या उसने गलत तरीके से जो वीडियोस बनाई और जो बहुत ज़्यादा वीडियोस में लोग वीडियो बनाने लगे, इस वजह से रेट ख़राब हुए हैं या इसकी कोई और वजह है? देखिए, रेट तो यूट्यूबर की वजह से ख़राब नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यूट्यूबर का काम है कि कंटेंट दिखाना, लोगों को जो है वो अच्छी चीज़ें बताना और रेट वगैरह बताना और नॉलेज देना, यूट्यूबर का ये काम है। हाँ, अगर कोई यूट्यूबर जो है वो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है या कोई एक ख़ास स्पेसिफिक बंदे को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है या ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं, मतलब ये है कि क्लिकबेट थंबनेल जैसे होते हैं ना, जिससे ज़्यादा मतलब एक सनसनी फैलाने वाले। अच्छा, कुछ तरह के ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल सीलें आ रही हैं, ऑफ़र्स आ रही हैं कि भाई ये ऑफ़र ले लो, और जब इतना रेट ख़राब नहीं था, जब फ़ोन जावा के हवाले से ले लें कि फ़ोन जावा इतना ख़राब नहीं था जिस वक्त उन्होंने जो है 4,500 5,000 का बच्चा लगा दिया, उस वक्त उन्होंने कहा भाई लूट लो, ऑफ़र आ गई और अल्बाइनो के इतने कम रेट कर दिए, जबकि इससे पहले नहीं था। ठीक है, डीलर दे रहे थे, ब्रोकर दे रहे थे, लेकिन यूट्यूबर ने बहुत सारी एक ही बंदे की 4-4 5-5 दफ़ा वीडियोस बनाई गई और जो उसके बाद तो लोग उसको फॉलो करना शुरू हो गए। क्या ये सही है? देखिए, मसला यहीं से पैदा हुआ है, सारा जो मसला पैदा हुआ है ना वो यहीं से पैदा हुआ है। मसला ये है कि अगर कराची के अंदर यहाँ पे अगर रेट चल रहा है, मिसाल के तौर पे फ़ोन जावा का 25,000 रुपये पड़ेगा, ठीक है, और कोई अगर ट्रेडर ऑफ़र लगा रहा है कि भाई मुझसे जो है वो आप 20,000 का ले लो, अब वो 20,000 का खुद तो बेच रहा है लेकिन वो अपने साथ साथ जो है ना मार्केट को भी ख़राब कर रहा है, ठीक है। अब हर कोई जो है 25 का बेच रहा है, वो 20 का बेच रहा है, तो इसका जो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो जो ब्रीडर बेचारा ब्रीड करवा रहा है उस पर पड़ेगा ना इफ़ेक्ट। भाई आपको सस्ता मिल रहा है, ठीक है, आप सस्ता माल ख़रीद रहे हो, अपने 1,000-2,000 रुपये रख के बेच रहे हो, ठीक है। सस्ता क्यों बेच रहे हो? ताकि लोग मुझसे ख़रीदें। आपने तो अपना माल बेच दिया लेकिन मार्केट को भी ख़राब कर दिया आपने। अच्छा, शुरुआत यहीं से हुई है मार्केट ख़राब करने की शुरुआत। अच्छा, कुछ सेटअप वाले हैं जो मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल वीडियो आती हैं और क्या नाम है, वो ब्रोकरी भी कर रहे हैं, अपने सेटअप का नाम लगा के जो है बेच रहे हैं, सेटअप अपना दिखा रहे हैं और जो है दुकानों से वो परचेज़ करके और रेट कम करे हैं उन्होंने। हाँ बिल्कुल, इसी तरह वही है ना, यही लोग हैं, चंद लोगों की वजह से जो है ना मार्केट ख़राब होती है। आपको पता है, एक मछली तालाब गंदा करती है, वही वाली मिसाल है कि भाई आपको अगर माल आपने अपने फ़ायदे के चक्कर में, अपने बोटी के चक्कर में अगले का बकरा हलाल करना, ये वही है कि भाई क्रिमिनल जब मिल रहा था 25,000 का, 30,000 का ऑफ़र लगा दी, 20,000 में लूट लो, बर्बाद कर दो, ले जाओ, खाली कर दो, ये कर दो। भाई 20,000 में आप बेच रहे हो तो लोगों ने जो बेचारा 25 का बेच रहा है, जो 26 का बेच रहा है, तो उससे कौन ख़रीदेगा, ठीक है ना। अब लोग बोलेंगे यार सस्ता बेच रहा है तो अच्छी बात है कि लोगों को सस्ता मिले, भाई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। बुरी बात यह है कि ये फ्यूचर तबाह हो रहा है ना परिंदे का, बिल्कुल परिंदे का फ्यूचर ख़त्म हो रहा है इससे। अच्छा, आप तो अपना बेच के साइड में हो जाओगे लेकिन फ्यूचर क्या है,
बाद में जो है ना फिर वही कम होते होते आप एक बंदे ने बेचा 25 का, ठीक है, दूसरा जो है उसने बेचा यार 25 का तो ये भी बेच रहा है, चलो मैं बेच देता हूँ 22 का। अब वो 22 वाला बोल रहा है चलो मैं 22 का बेच रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है कि चलो मैं 20 का बेच देता हूँ। इस तरीके से कर करके बेड़ा गर्क कर दिया सारी मार्केट। अच्छा, अगर आप देखें अभी भी बड़ा ब्रीड है जिसके पास अच्छी क्वालिटी लगी हुई है, उसने रेट ख़राब अपनी नहीं की अभी 16-15। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि जो 16,000, 12,000, 14,000 रुपये के फ़ोन जावा मिल रही है तो क्या क्वालिटी भी वैसे ही है? भाई देखो बात यह है कि बड़े ब्रीडर या कोई भी हो स्पेसिफिक बंदा अगर वो रेट कम नहीं कर रहा अपना तो उसके पास होल्डिंग पावर है, वो होल्ड किया हुआ है, रेट कम नहीं करेगा। अगर एक चीज़ मिल रही है 5,000 की, आप 15 की बेच रहे हो, रेट कम नहीं कर रहे अपने, तो आपके पास है होल्डिंग पावर। होल्डिंग पावर सबके पास थोड़ी है भाई, सबके पास होल्डिंग पावर नहीं है। बेचारा जो मार्केट में आके जो बेच रहा है मजबूरी में सोशल मीडिया में उसका बिक नहीं रहा, अगर अच्छे पैसों में बिक जाता तो मार्केट में क्यों आता वो आता ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि जो रेट जो कम में बेच रहा है तो बिल्कुल क्वालिटी का फ़र्क होता है भाई। अक्सर यही होता है कि 20,000 रुपये में एक जावा बिक रही है फ़ोन और 12,000 रुपये में एक जावा आप बेच रहे हो तो 12,000 वाला एक हफ्ते में मर जाता है, ठीक है ना। और 12,000 वाला सारा जो है वो पंजाब से आ रहा है माल, पंजाब से मंगा रहे हैं, ठीक है, 13,000 का, 14,000 का और 10,000 का और 12,000 का बेच रहे हैं मंडी के। अच्छा, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक है और वहाँ पे ख़रीदार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ फिर भी ख़रीदारी चल रही है माशाल्लाह से। ये है कि अभी भी फ़ोन की अल्बाइनो रेड आई की जो है अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या एक्सपोर्ट अभी हुई है या अभी एक्सपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं हुई? नहीं, सब अपना जो है वो जाल वालों से पूछो तो कहते हैं एक्सपोर्ट बंद है, फिर भी हर हफ्ते माल ख़रीद के जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, ये हॉबी को कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता इसका यार, कि ये लोग आगे जो है वो क्या फ्यूचर बनेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, ये बताएं कि अब ये हॉबी जो अभी जो बिल्कुल डूबती हुई नज़र आ रही है, क्या इसको उठने में कितना साल लगेगा और क्या ये उठ पाएगी? भाई देखिए, अगर हॉबी जिन्होंने दुबई है या जिसकी वजह से ये नौबत आई है तो उनको चाहिए कि भाई थोड़ा सा अपना भी किरदार अदा करें, थोड़ा एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें। माल जब तक, देखो मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, माल जब तक मार्केट से खाली नहीं होगा ना, लोगों की फटकियाँ भरी होगी, रेट कभी भी नहीं बढ़ेगा, मज़ीद गिरता जाएगा। लोगों की फटकियों को खाली करो, माल जाना चाहिए यहाँ से जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा माल तब तक ये चलता रहेगा, मज़ीद बुराई की तरफ जाएगा, मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगा। माल एक्सपोर्ट होगा, लोगों के यहाँ से माल ख़त्म होगा, ठीक है ना, सप्लाई कम हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक रेट भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी फिर, ठीक है ना। अगर ये माल चला गया बाहर, एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्टरों ने कुछ जो है वो रहम करम कर दिया तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर यही है कि आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे 4 से 5 आप काफ़ी टाइम से जो है आपने वीडियोस बना रहे हैं, मेरे हिसाब से कम 10-12 साल से, जब से यूट्यूब यहाँ पाकिस्तान में खुला आपने जब से बना रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन आपको पहले देखने को? भाई देखिए, यूट्यूब तो मैं 2016-15 से बना रहा हूँ, ठीक है ना। 16 के बिल्कुल स्टार्ट में यूट्यूब पाकिस्तान में दोबारा से ऑन हुआ था, तो मैंने जो है मैं वैसे 15 से बना रहा था और वीडियो डाल भी रहा था, प्रॉक्सी वगैरह लगा के रखते VPN। तो बात यह है कि वो तो उसको तो 8 साल हो गए, लेकिन मैं 2007 से परिंदे पाल रहा हूँ। ऐसी नौबत और ऐसा मसला मैंने देखा है, ठीक है। 2014 में भी हुआ था, वाइट चिक ब्लैक चिक का दौर आया था, ख़त्म हुआ था, लोगों ने उड़ा दी थी। लेकिन उस वक्त जो परिंदा था ना, उस वक्त लिमिटेड परिंदे थे, वैरायटी लिमिटेड थी। परिंदा शुरू होता था 500-1000 रुपये से और 5,000 मैक्सिमम जाता था, 6,000 बस, उससे ऊपर नहीं था। अब जो सारा मसला हुआ है, अब जो लाखों में जो गेम हुई है ना सारी, अब तो बहुत ज़्यादा लाखों में हुई है, लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। पहले अगर आप 10 जोड़े बेचते थे तो आपको 2,500 रुपये, 3,000 ब्लू पसनाटा होता था, अल्बिनो ब्लैक आई, जो हद होता था ना लंबट का, वो होता था अल्बाइनो रेड आई, इससे ऊपर कोई म्यूटेशन ही नहीं थी। ये तो बाद में पार ब्लू वगैरह बाद में आए, तो उस वक्त जो है अगर आपको नुकसान भी होता था तो इतना नहीं होता था। अब लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। मुझे अपना पर्सनली मैं बताऊं, मुझे बहुत नुकसान हुआ है। 40-40 हज़ार के अल्बाइनो रेड आई के ब्रीडर पेयर ख़रीदे थे, आज उनकी आप कीमत देख लें क्या है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बात ये है कि नुकसान बहुत हुआ है। तो वही है कि भाई सांप का डसा हुआ जो है वो रस्सी से भी डरता है, तो वो वाली बात है कि अब लोग डर गए, बिल्कुल न्यू फैंसियर बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल डर गए। नया बंदा जब तक नहीं आएगा मार्केट में तब तक जो है ये काम अच्छा नहीं होगा, उठेगा नहीं।
देखिए नया बंदा भी अगर आ गया वो कितना खरीदेगा। सही बात है। आप घूम रहे हो कितना माल है भाई, माल कितना बहुत माल है, है, पूरा मार्केट अरबों दिख- रुपए का माल है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। इस रेट पे भी खरीदो तो अरबों रुपए का माल है। बताइए, और ये अच्छी खासा महंगा है जो कि आधे से भी आधा हुआ आधे से भी कम हो गया है, समझ ले कि चौथे हिस्से पे आ गया है। तो ये माल जब तक जाएगा नहीं, ये इसका वाहिद हल है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो क्योंकि एक्सपोर्ट होता है 1000 परिंदा 500 परिंदा इकट्ठा, ठीक है ना। नया फैंसियर खरीदेगा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 4 जोड़े खरीद लेगा और क्या खरीदेगा। एक्सपोर्ट हो बिल्कुल फुल फ्लैश ख़त्म हो जाए, उसके बाद दोबारा से रेट इंशाल्लाह बढ़ना चलेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपका टाइम देने का कीमती वक्त आपका बहुत। शुक्रिया, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।